हेलो एवरीवन, मैं गौरव कुमार आप सभी का सिविल इंजीनियरिंग दो चैनल पे स्वागत करता हूं। आप सभी को पता होगा कि मैं एसएससी जेईई के रिगार्डिंग जो है प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आप लोग को गाइड कर रहा हूं और पिछले कुछ दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि मैं बिजी था, इस कारण से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन अब जो है वो कंटिन्यूस वीडियो जो है आएगा हमारे चैनल पे। और जितनी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए स्ट्रैटेजी चाहिए जो मैंने फॉलो की थी और जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें की थी उसको क्वालिफाई करने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। मेरे पहले भी वीडियो बने हुए हैं जिसमें आप लोग जो है मेरी जाके स्ट्रैटेजी को देख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, जैसे जैसे ईयर चेंज हो रहा है, वैसे वैसे डिफ़िकल्टी लेवल, पैटर्न, सारी चीज़ें चेंज हो रही है। तो हम लोग को उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को जो है मोल्ड करना होगा कि हम लोग एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें और एक सिलेक्शन ले सकें। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल में ही एसएससी जेईई 2020 का जो है वो आंसर की जो रिलीज़ कर दिया गया है, कल ही वो आया है। और मैंने उससे जो एनालिसिस किया है उस सारे एनालिसिस को मैं इस सारे वीडियो में बताऊंगा। और जो क्या कट ऑफ प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम लोग लास्ट ईयर ट्रेंड को देखते हुए, दोनों शिफ्ट के डिफ़िकल्टी लेवल को देखते हुए, वो सारी चीज़ों को बताऊँगा। और जब हम लोग प्री क्लियर कर ले रहे हैं तो अब बहुत ज़्यादा टाइम हम लोग को नहीं मिलता है प्री के बाद मेंस के एग्ज़ाम के लिए। तो मेंस के लिए क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कितने मार्क्स हैं हमारे, तो हम लोग मेंस के लिए प्रिपेयर करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आगे बात करूंगा। ठीक है, तो कल जो आंसर की आई है उसका जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, आप उससे अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डाल दिया हूं। और आगे बात करते हैं कि हमारा जो है 2020 का कट ऑफ क्या रहने वाला है। सिविल की मैं बात कर रहा हूँ कि सिविल का कट ऑफ जो है वो क्या रहेगा, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि इस बार का जो दोनों शिफ्ट का जो पेपर था वो करीब करीब सेम था, बहुत ज़्यादा जो है अलग नहीं था, जो कि नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़ जाए ऐसा नहीं होने वाला है। ये है कि कुछ मार्क्स तो ज़रूर बढ़ेंगे शिफ्ट वाइज, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पिछले बार जो है 19 में जो है बहुत ज़्यादा भी मार्क्स जो है नॉर्मलाइज होकर बढ़ गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। 4 से 5 मार्क्स जो है वो बढ़ सकते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला है वो सारी चीज़ों पे। तो मैं जो बताऊंगा अभी वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स को लेके बताऊंगा, रॉ मार्क्स और जो नॉर्मलाइज होगा करीब करीब जो वो कट ऑफ मैं बताऊंगा कि सिविल का क्या कैसे रह सकता है। और सारे लोग जो भी मतलब उस बाउंड्री पे हों या अगर वो कट ऑफ को क्लियर कर चुके होंगे, जो मेरा प्रेडिक्शन है उसके रिगार्डिंग, तो आप अच्छे से जो है मेंस के प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा हम लोग को उसके लिए। और कोविड को अगर हम लोग देख के चलते हैं तो एग्ज़ाम कब होगा वो जो है कितना डिले हो सकता है उसमें, उसको लेके नहीं चलना है। अपने प्रिपरेशन को जो है ये मान के चलना है कि जो एसएससी का जो शेड्यूल आता है उसी शेड्यूल पे एग्ज़ाम होना है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम बेहतर प्रिपरेशन करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएगा हमारा सिलेक्शन के लिए। क्योंकि एसएससी का भी जो वैकेंसी है जेईई का वो दिन प्रतिदिन जो है वो घट रहा है, तो हम लोग को अपने आप को उसी तरह से शार्प और हर एक चीज़ों पे काम करना होगा, हर एक पोर्शन पे काम करना होगा जिस सब्जेक्ट से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। क्योंकि पैटर्न भी जो है मेंस का कुछ चेंज हुआ है, तो उस सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि मेंस का क्या पैटर्न चेंज हुआ है, अब हम लोग को किस तरह से प्रैक्टिस करना होगा जिससे हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है हम लोग स्कोर कर पाएँ। ठीक है, तो जनरल का जो इस बार का कट ऑफ प्रेडिक्शन लग रहा है कि जो शिफ्ट वाइज देखा गया, और मैंने बहुत सारे पोल को देखा है जो अलग अलग जो फेमस ग्रुप चैनल्स हैं टेलीग्राम के उस पर, और जो मेरा अपना जो है परसेप्शन जो है जो हो सकता है इस बार का, वो जनरल का कट ऑफ जो है 120 टू 125 के बीच में होगा। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मैं बोल रहा हूँ 120 टू 125 के बीच में होगा। उसी तरह ओबीसी का जो है 115 टू 120 के बीच में जो है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो है कट ऑफ रहने का चांसेस है। ठीक है, तो हाँ, जो लोग भी बाउंड्री पे हैं और जो लोग इसके को क्लियर कर चुके हैं वो तो बेशक से तैयारी करें। जिनका भी 125 प्लस है वो तो आराम से तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से उनका सिलेक्शन होना है। और बाकी जो भी कैटेगरी हैं वो जो EWS SC ST जो है वो जो है अपने मार्क्स को जो है कुछ मार्क्स डिक्रीज करके जो प्रीवियस ईयर ट्रेंड है उसी बेसिस पे जो है हर बार का कट ऑफ होता है और हम लोग के कट ऑफ आएंगे इसी तरह 2020 का। तो एज पर माय प्रेडिक्शन कट ऑफ जो है यही रहने वाला है, बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करने वाला है। इसके कुछ कारण हैं,
चूँकि पैटर्न चेंज हुआ है हमारा, लोगों के मार्क्स जो है बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे हैं जिस तरह से 18 में मार्क्स आया था लोगों का, जो कि बहुत ज़्यादा हाई हम लोग को देखने को मिला था कट ऑफ उस बार। और इस बार जो है जो कि पैटर्न चेंज हुआ है, एसएससी अपने आप को थोड़ा पेपर को अपग्रेड कर रही है, लेवल को चेंज कर रही है। रीजनिंग लेवल जो है वो पहले के मुकाबले बहुत अच्छा किया जा रहा है, और टेक्निकल में भी जो है अलग अलग डायमेंशन से क्वेश्चन दिया जा रहा है। मतलब टॉपिक सेम है लेकिन जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया जा रहा है, जिस कारण से लोगों का जो है प्रैक्टिस करने का एज पर प्रीवियस ईयर ट्रेंड का आदत है वो उस तरह से करते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में वो जो है जो है अपना इनपुट उस तरह से नहीं दे पाते हैं, इसलिए रिज़ल्ट जो है अब इसी तरह से आएगा। ठीक है, तो जिन लोगों का कट ऑफ इस रेंज में है वो लोग जो है बेसिक तैयारी करना स्टार्ट कर दें। अब हम लोग आते हैं, चूँकि 2019 मेंस हुआ है अभी तुरंत, तो हम लोग को पैटर्न के बारे में पता चला है कि अभी जो है अब क्यूकैप सिस्टम आया है, जिसमें कि हम लोग को क्वेश्चन पेपर पहले क्या होता था कि 18 में कि क्वेश्चन पेपर अलग से मिलता था, आंसर शीट अलग से मिलता था, और हम लोग को जो भी क्वेश्चन मिलता था उसको देख के जो है आंसर शीट में अपना पर्सनल वो फिलअप करना होता है, राइटिंग लिखने का होता था उसका। लेकिन अब क्या इस बार से 2019 मेंस से क्या किया गया है एसएससी के द्वारा, जो कि यूपीएससी जिस तरह से अपने एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है तो पेपर देती है मेंस के लिए, कन्वेंशनल के लिए, कि पहले क्वेश्चन लिखा होता है, आपको एक ही आंसर बुक मिलेगी जिसमें पहले क्वेश्चन लिखा होगा, उसके नीचे में स्पेस छोड़ दिया गया रहेगा और उसी स्पेस में आप लोग को वो आंसर लिखना है। ठीक है, तो 2019 जो मेंस लिखे हैं अभी उन लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ होगा, क्योंकि पहला बार उन लोग लिख रहे होंगे और एक बाइक से पता चला होगा उन लोग को कि हम लोग को इस तरह से कम स्पेस में लिखना है, क्योंकि बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं तो वो लोग मान के चलते हैं हम लोग को पेपर मिलेगा अच्छा खासा, तो वो लोग जो है क्रॉस कट करके जो है जब प्रैक्टिस करते हैं उस समय उस सब चीज़ों को कंसिडर नहीं करते हैं कि हम लोग को जो है स्पेस कम मिलेगा, हम लोग को उतने में ही आंसर करना होगा। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें इस बार 2019 मेंस वालों को हुई होगी। ठीक है, तो हम लोग को उस चीज़ से सीख लेना है कि 2020 में जब हम लोग मेंस लिखने जा रहे होंगे तो हम लोग को पता है कि अब जो है वही पेपर पैटर्न होने वाला है, जो हम लोग को आंसर बुक मिलेगी उसी में हम लोग को जो है स्पेस दिया रहेगा। तो हम लोग को जो प्रैक्टिस करना है, आंसर राइटिंग करना है, वो उसी तरह से करना है। आंसर राइटिंग जो है मतलब जो हम लोग प्रिपरेशन करेंगे तो उस टाइम जो है हम लोग इसी तरह से इसी फॉर्मेट में, अगर हम खुद से भी कुछ टेस्ट दे रहे हैं तब भी हम लोग उसी तरह से उस स्पेस का जो है पूरा देखते हुए कि कितने स्पेस में हम कम से कम जो है उसको बेहतर से बेहतर आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि हमको नहीं पता है कि जो एग्ज़ामिनर जो सेट कर रहा है वो कितना स्पेस उसके लिए देगा। लेकिन ये है कि जो भी क्वेश्चन बनाया जाता है वो उतना स्पेस ज़रूर दे देते हैं जिसमें कि उनको आंसर चाहिए। जो बेस्ट आंसर होता है वो उतने स्पेस में आ जाता है, लेकिन पर्सन टू पर्सन वो वेरी करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, कि वो उस आंसर को कैसे लिखता है। ठीक है, तो हम लोग अपनी पूरी बातों को उसमें ना लिख पाएँ तो ये हो सकता है कि जब हम लोग प्रैक्टिस उतना अच्छा से नहीं करेंगे तो हम लोग नहीं लिख पाएंगे उस चीज़ों को, बेहतर चीज़ों को, क्योंकि कंटेंट जितना बढ़िया होगा कम से कम लिख के ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है हम लोग को अचीव करना है। ठीक है, तो वो उन चीज़ों पे हम लोग मेंस के लिए ध्यान देंगे। अब बात है कि मेंस की तैयारी हम लोग करेंगे कैसे, कि एसएससी जेईई प्री हो गया, हम लोग का कट ऑफ आ गया, आंसर क्या आ गया, पता चल गया कि मेरा सिलेक्शन होना है, मतलब प्री में मेरा सिलेक्शन होना है, मेंस के लिए तैयारी करना है। अब क्या है कि चूँकि फाइनल सिलेक्शन लेना है, हमें सिर्फ क्वालिफाई करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराना है कि करा के हम लोग को वापस आ जाना है, हम लोग को फाइनल सिलेक्शन लेना है। फाइनल सिलेक्शन लेना और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के वापस आना दोनों में अलग चीज़ है। कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट में मेरा नाम आ गया, कि हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं, जो उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होता है। सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वालों को जॉब नहीं मिलता है, उन्हीं लोग को जॉब मिलता है जिनके मार्क्स अच्छे होते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को हम लोग को ध्यान में रखना है कि हम लोग का प्री में भी मार्क्स अच्छा होना चाहिए, कट ऑफ से 10 मार्क्स ज़्यादा, 5 मार्क्स ज़्यादा ज़रूर से होना चाहिए, क्योंकि मेरा भी बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं था प्री में, 127 पॉइंट समथिंग जो है वो कट ऑफ था और मेरा 129.80 मार्क्स था, 2.5 मार्क्स एबव था मेरा कट ऑफ से, तो मेरा बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं था, लेकिन मैंने मेंस में अच्छा कर लिया था। ठीक है, इसीलिए मैं मेंस को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ कि अगर आप प्री कुछ मार्क्स ज़्यादा से भी अगर क्लियर किए हैं तो आप मेंस में उस सारी चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, तो मेंस की बात करते हैं। मेंस का तैयारी करना कैसे, डे 1 जब हमको स्टार्ट करना है
चूँकि हम लोग प्री का तैयारी कर चुके हैं तो हम लोग को चीज़ें पता है कि टेक्निकल में क्या कैसे पढ़ना है, सब्जेक्ट क्या होता है। एक चीज़ ये है कि ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड हम लोग होते हैं जब हम लोग प्री की तैयारी करते हैं, ठीक है। पूरा ऑब्जेक्टिव वाइज पढ़ते हैं, कुछ हैंडबुक है उससे पढ़ रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं सिर्फ उससे पढ़ रहे हैं। लेकिन कन्वेंशनल में चीज़ें बदल जाती हैं। हम लोग को प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए उस सब्जेक्ट के बारे में। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो उसका कंसेप्ट होना चाहिए। बेंडिंग मोमेंट्स एयरफोर्स में बहुत सारा ऐसा है कि ऑब्जेक्टिव में सिर्फ फार्मूला पूछा जाता है कि यूडीएल है तो मिड पॉइंट पर बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, डिफ्लेक्शन क्या होगा, उसका शेयर फोर्स क्या होगा, ये सारी चीज़ें। लेकिन जब हम लोग कन्वेंशनल में आते हैं तो हम लोग को 25-30 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, उसको सॉल्व करके दिखाना होता है, स्टेप दिखाना होता है, ठीक है, डायग्राम ड्रॉ करना होता है, उसका ऑर्डिनेट दिखाना होता है, ठीक है, और प्रॉपर सारे चीज़ को मेंशन करना होता है कि मैंने यहाँ एसएफडी बनाया है, अभी एमडी बनाया है, सारी चीज़ों को, ठीक है। तो हम लोग को थोड़ा कन्वेंशनल वे में चलना होगा। मार्क्स तभी बेहतर आएंगे जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए और पढ़ने के लिए जो है, जो अब अभी तक अपने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, जहाँ से भी जो भी सोर्स से आप पढ़े हैं उस सारे सोर्स को, मतलब जितने भी मेजर सब्जेक्ट हैं, ठीक है, मैंने लगभग सारे सब्जेक्ट्स के जो है अब वीडियोस बना के रखे हैं कि आपको आसानी होगी उसको जज करने में कि कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एसएससी जेईई के लिए, मेंस एग्ज़ाम के लिए, और कौन सा हम लोग जो है मतलब थोड़ा सा लाइटली ले सकते हैं। मतलब जो मेजर मास कवरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, उसको हम लोग को बेटर प्रिपेयर करके जाना है। तो वो सारे वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, आप जाके देख सकते हैं उस सारे वीडियोस को। और जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो मेरे पास कौन कौन सा बुक होना चाहिए, मतलब मटेरियल होना चाहिए जो कि हम लोग को फिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं रखना है अपने मटेरियल में कि बहुत सारे जगह से हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ बहुत सारा यूट्यूब चैनल देखना स्टार्ट कर दिए हैं, बहुत सारा वो नहीं करना है। हम लोग को जो है होली तरीके से, अपना रिलीजियस तरीके से पढ़ना है उसको। तो हम लोग को जो है एसएससी जेईई का जो है प्रीवियस ईयर बुक जो है वो आप या तो मेडिजी ले सकते हैं, आईएएस मास्टर ले सकते हैं, ये दोनों बेस्ट बुक है, दोनों में से ले सकते हैं कोई भी, ठीक है। मैं इस दो बुक को रिकमेंड कर रहा हूँ कि यही दो बुक हैं जो कि आप लोग ले सकते हैं इसको। और ईएसी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक है, बैंक है, ठीक है, उस क्वेश्चन बैंक को आप लोग ले लीजिए। ये तीन चीज़ आपको रखना होगा, एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर, ठीक है, और आईएएस प्रीवियस ईयर। बहुत लोग कहेंगे कि इस बार का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज है, 2019 में जो मेंस का पेपर आया है वो थोड़ा सा चेंज है। लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि जो पैटर्न आज तक आया है और एसएससी जो इस बार की है पेपर, बहुत लोग बोल रहे हैं कि डिप्लोमा लेवल क्वेश्चन भी आया है, लेकिन जब आप इस लेवल पे तैयारी करते हैं तो आप सबसे वर्स्ट कंडीशन के लिए तैयारी करते हैं कि अगर एसएससी कुछ भी कर सकती है मेंस के पेपर में, ठीक है। तो हम लोग को प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट होके जाना है कि अगर सबसे मतलब टफेस्ट क्वेश्चन भी आ जाएगा तो मेरा सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो हमको उसके लिए तैयारी करना है। अगर ईजी आ गया तो बेनिफिट ही है हमारा कि हम तो कर ही देंगे वो, ठीक है। मतलब पेपर कभी भी मॉडरेट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ईजी या बहुत ज़्यादा टफ एग्जामिनर बना सकते हैं, लेकिन मॉडरेट लेवल पेपर होना चाहिए जो कि एक बैलेंस्ड वे में चलता है चीज़ें। तो हम लोग को ये तीन बुक लेना है, एसएससी जेईई का प्रीवियस ईयर और आईएएस का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक, ठीक है। बुक लेने के बाद एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर तो हमको पूरा कर लेना है जो भी अभी कुछ टाइम है, क्योंकि अभी जैसे आज कल में जो आया है आंसर की, ठीक है, तो आज के बाद करीब 2 से ढाई महीने बाद जो है आप लोग का 2 से ढाई महीने के बाद जो है आप लोग का जो है रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। और रिज़ल्ट के 20 दिन बाद, 20 दिन भी नहीं देते हैं लोग, 20 दिन के बाद ही आप लोग का मेंस का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो हम लोग के पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि जिन्होंने कन्वेंशनल वे में पढ़ाई नहीं की है और उनको सिलेक्शन चाहिए तो उनको जो है अभी से ही लग जाना होगा। जब ये वीडियो एंड होगा उस समय से ही लग जाना होगा कि हम लोग को इस चक्कर में नहीं रहना है कि मेरा बाउंड्री पे है, मेरा बाउंड्री से 1 नंबर कम है तो होगा नहीं होगा, आपको लग जाना है, क्योंकि आपको तो सिलेक्शन लेना है फाइनली। अभी अगर आप 2020 में लीजिए या 2021 में लीजिए, सिलेक्शन लेना है, मेंस अभी भी पढ़ना है, बाद में भी पढ़ना, तो क्यों ना हम अपने आप को अभी ही तैयार कर लें इस तरीके से कि जब नेक्स्ट बार भी, अगर मेरा इस बार नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम भी जब हम ले रहे हों सिलेक्शन, मेरा प्री हो रहा हो, तो मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं देना हो, चीज़ें तैयार हो, उसको जस्ट एक बार जो है रिवाइज करना हो और प्रैक्टिस करना हो और अच्छे से हम लोग जो है निकाल लें, ठीक है। तो क्यों नहीं अभी से ही हम लोग तैयार करके रखेंगे उस चीज़ों को, ठीक है। तो एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर को तो पूरे अच्छे से लगाना है, और ईएसी प्रीवियस ईयर जो है उसमें सारे क्वेश्चंस को नहीं लगाना है। मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चंस के वीडियो बना के रखे हैं, वो उस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए।
और आप इस बार का भी जो पेपर आप मिलाएंगे, जो अभी 2019 में जो पेपर आया है, उसमें करीब करीब लगभग सारे क्वेश्चन जो हैं जो आए हैं वो वीडियो से हैं। आप देख, डायरेक्टली क्वेश्चन कोई भी नहीं आता है कि डिट्टो क्वेश्चन उठ के आ गया, लेकिन किसी का कोई पार्ट आ गया, किसी का कुछ पार्ट आ गया, किसी का जो है न्यूमेरिकल में कोई पार्ट आ गया, ठीक है। इस तरीके से ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। डिट्टो क्वेश्चन कभी नहीं मिलता है, क्योंकि ये हम लोग का सेमेस्टर एग्जाम कॉलेज का नहीं हो रहा है कि हम लोग को डिट्टो एग्जाम क्वेश्चन जो है मिल जाएगा, ठीक है। जबकि ऐसा होता भी है एसएससी जेईई में कि प्रीवियस ईयर डायरेक्टली क्वेश्चन भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन रहते ही हैं जो डायरेक्टली आप लोग को देखने को मिलेंगे। अगर हम अच्छे से करके गए हैं तो उस पर हम लोगों को सोचना ही नहीं है, क्योंकि जब भी नया क्वेश्चन आता है तो हम लोग को सोचना पड़ता है, फिर हम लोग उस सारे क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो 2019 का तो मैं एनालिसिस अलग से अभी करूँगा कि जो है क्या कैसे कट ऑफ हो सकता है उसका, किस क्वेश्चन, क्योंकि मेरे पास क्वेश्चंस का लगभग सेट आ गया है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार। तो बहुत लोगों की क्योंकि ऐप सिस्टम था तो क्वेश्चन नहीं आ पाया था हम लोग के पास, लेकिन बहुत सारे मेरे ग्रुप में जो बच्चे हैं वो बताए हैं कि क्वेश्चंस क्या आया था। तो उसको मैं एक अलग एनालिसिस वीडियो बनाऊँगा अभी, तो आप लोग देखिएगा उसमें क्या कैसे है और कट ऑफ क्या कैसे हो सकता है। फाइनल सिलेक्शन के लिए मैं बताऊंगा 2019 का कि आफ्टर मेंस फाइनल सिलेक्शन का जो डीवी का तो कट ऑफ अलग होता है, फाइनल सिलेक्शन का मैं कट ऑफ को एनालाइज करके जो है आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो हम लोग जो मेंस 2020 का बात कर रहे थे, तो 2020 में हम लोग को ये 3 बुक लेना है, ठीक है। और अपने जो भी सोर्स से आप पढ़े हैं उस सारे सोर्स को एक बार अच्छे से रिवाइज़ करना है, कंसेप्ट को पढ़ना है। अगर आप जिस भी कोचिंग से पढ़े हो उस कोचिंग के नोट्स को अच्छे से लीजिए, उसको जो है पहले रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं लगाना है, एक बार हर एक सब्जेक्ट को जो है कुछ टाइम देके रिवाइज़ करना है, अच्छे से चीज़ों को दिमाग में सेट करना है कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर आया है उसको एनालाइज करके देखना है कि इन सब्जेक्ट्स से ज़्यादा वेटेज है। वेटेज वाला जो है पीडीएफ वगैरह जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं कि किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, ठीक है। उस सारी चीज़ों को करने के बाद आप लोग रिवाइज़ कीजिए, रिवीजन करने के बाद जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे लग जाइए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे लग जाने के बाद उसको अच्छे से करते करते ही अभी कुछ दिनों में, जैसे आज आंसर किया गया है, तो टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हो जाएंगी बहुत सारे कोचिंग की। तो बेस्ट कोचिंग जो मार्केट में जो बेस्ट टेस्ट सीरीज़ है उस टेस्ट सीरीज़ को आप लोग जो है ले लीजिए, और ले लेने के बाद जो है आप लोग जो है उसको सॉल्व कीजिए, अच्छे से टेस्ट दीजिए, ठीक है। आप लोग टेस्ट दीजिए और जो पैटर्न आया है वही वाला टेस्ट सीरीज, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो भी लॉन्च करेंगे वो आप क्यूकैप सिस्टम से ही करेंगे। और तो आप लोग को रियल जो फील होगा जो एग्ज़ाम में दे रहे हैं उसका, और स्पेसिंग का भी पता चलेगा कि कितने स्पेस में हम लोग को किस आंसर को कितने लिखना है, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि एयर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम या कोई भी अगर मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन का ही क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें हम लोग टेबल ही नहीं बना पा रहे हैं जितना सब जगह है, ठीक है। तो इतना प्रैक्टिस कर लेना है हम लोग को क्वेश्चंस को कि एग्ज़ाम में हम लोग को न्यू ना लगे, वो फेवरेबल क्वेश्चन लगे, हम लोग देखे हों इस तरह का लगे। तो वो चीज़ें जो है प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस से, प्रॉपर रिवीजन से और जो है टेस्ट सीरीज़ देने से ही आता है, ठीक है। किसी का भी सिलेक्शन या अच्छे मार्क्स तभी आते हैं जब वो लोग टेस्ट सीरीज़ अच्छे से करते हैं, ठीक है। टेस्ट सीरीज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा आज का कंपटीशन है, वैकेंसी कम है, ठीक है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रहा है एग्ज़ाम्स का, तो हम लोग को जो है इस हिसाब से प्रिपेयर भी करना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे आप लोग टेस्ट सीरीज़ देते हैं तो मेरे मेल पे भी आप भेज के जो है क्या इम्प्रूव कर सकते हैं उसमें, वो मैं बता सकता हूँ। जो कि 2019 में बहुत सारे बच्चे ने मेल किया था, मैंने उनको गाइड किया था कि आप इन चीज़ों पे काम कर सकते हैं। अभी अगर आप शुरुआत से ही वो चीज़ें करेंगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट होगा आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए। क्योंकि हम लोग को क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराना है, हम लोग को फाइनल सिलेक्शन लेना है, ठीक है। कि जब हम लोग एंड कर रहे हों इस सेशन को, इस पूरे जर्नी को, तो हमारे हाथ में एक अच्छा सा जॉब हो और हम अपनी लाइफ को जो है वो अच्छे से एंजॉय करके जो है जी सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच। कोई भी डाउट हो तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए वीडियो अच्छा लगे तो, और जो भी डाउट हो उसको कमेंट करके पूछिए। ओके, थैंक यू।